और भगवान करे कि ऐसा आदमी धरती पर हमेशा पैदा ले, क्योंकि पैसा सभी लोग कमाते हैं, इतना बढ़िया धर्म कोई नहीं। जब एक डूबते को तिनके का सहारा मिलता है तो कभी कभी दोस्तों कोरोना से जो त्रासदी हो रही है, लोग जो परेशान है वो छुपे हुए ही नहीं है, क्योंकि अब घर घर तक कोरोना ने दस्तक दे दिया है। जो नया स्ट्रेंड है वो इतना खतरनाक है कि वो RT-PCR में भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में जब एक डूबते को तिनके का सहारा मिलता है तो कभी कभी उस तिनके के माध्यम से वो डूबता व्यक्ति बच जाता है। ऐसे ही यही काम कर रही है माँ भारती भोजनालय संस्थान, जो कि यहाँ के अंशुमान बंका बालाजी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर हैं। उन्होंने ये यहाँ पर शुरुआत किया है माँ भारती भोजनालय का। हम बताएं कि हम इस वक्त खड़े हैं जिला चिकित्सालय कुशीनगर में। जिला चिकित्सालय कुशीनगर में एक तरफ जहाँ पर तीमारदार और मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कोरोना का भयंकर रूप देखने को मिल रहा है, ऐसे में इस तरह का भोजनालय उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है जो कि यहाँ से दूर से आए हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर बहुत सारे मरीज तीमारदार जो है फाजिलनगर और आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। उसके बावजूद यहाँ पर आकर उनको भोजन की व्यवस्था हो रही है। आपको पता है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन में चीज़ें नहीं मिल रही हैं, दुकानें बंद हैं और जो भोजनालय हैं वो भी बंद है। ऐसे में जो दूर से पेशेंट आ रहे थे, दूर से जो मरीज़ आ रहे हैं, उनके साथ में आ रहे हैं, उनको भोजन की व्यवस्था बाहर नहीं हो पा रही थी, उनके लिए एक बेहतर विकल्प बन रहा है माँ भारतीय भोजनालय। ये हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये मैं पर्सनली बताऊं, मैं यहाँ पर लगातार 3 दिन से अपने पेशेंट को लेकर भर्ती यहाँ पर हूँ। 3 दिन से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि रत्ती भर यहाँ पर कोई कमी दिख नहीं रही है। जो पेशेंट हैं, जो लोग हैं, उनके लिए भोजन की प्रॉपर व्यवस्था तो की ही जा रही है, उसके अलावा कई सारी और भी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पर निवास एवं विश्रामालय आप देख सकते हैं। भोजन में जो व्यवस्था है वो तो हम देखेंगे ही, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर पानी प्रॉपर दिन भर गर्म, दिन भर रात भर गर्म हो रहा है, 24 घंटे आपको गर्म पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है। आपको पता है कि कोरोना पेंडेमिक में गर्म पानी से गलाला करने की ज़रूरत पड़ती है और गर्म पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, इवन पेशेंट के लिए भी, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें हैं। उसके अलावा हम अगर बात करेंगे तो काढ़ा भी यहाँ पर तैयार होता रहता है। काढ़ा यहाँ पर रखा हुआ है, जो भी यहाँ पर वर्कर्स हैं वो आते हैं, काढ़ा पीते हैं। उनके पेशेंट जो है, पेशेंट के जो तीमारदार है वो आते हैं, काढ़े का आनंद लेते हैं और साथ ही में अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। थोड़ा सा जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं अभी यहाँ पर स्टॉक में। चना आलू का सब्जी है, दाल है सर, चावल है, काढ़ा है। जिस मरीज को जो आवश्यकता है, ऑक्सीजन, गर्म पानी, काढ़ा, भोजन, यहाँ तक कि उनको ऑक्सीजन, यहाँ तक कि उनके लिए एम्बुलेंस, यहाँ तक के लिए उनको भर्ती करने के लिए एडमिट की आवश्यकता हो, डॉक्टर की आवश्यकता हो, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे अंशुमान बंका जी के तरफ से अपने हृदय से उन्होंने जो इस जिले के लिए कर रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं। मैं बता दूं, कल अंशुमान बंका रात में सारे वार्डों का निरीक्षण किए, परसों रात में निरीक्षण किए, जहां उन्हें संख्या के हिसाब से नर्सों की संख्या कम रखी, 50-50 मरीज पे एक नर्स थी। तो अंशुमान बंका कल लखनऊ और गोरखपुर से 20 नर्स अपने पैसे से बुला के और यहाँ हॉस्पिटल को दिए हैं। 3 उसमें आके कल सेवा की, शेष आज रात को पहुँच जाएंगी। इसका एग्रीमेंट हो चुका है। ये दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी मरीज आ रहे हैं, वो पेशेंट आ रहे हैं, उनके साथ में लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर ऐसा ना हो कि ये पूरा कंटेमिनेटेड एरिया हो जाए, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजर के माध्यम से इस तरीके से पूरा स्प्रेडिंग हो रहा है, फैलाया जा रहा है पूरा चारों तरफ से, ताकि हमें सैनिटाइजर इतना होते हुए भी हमको हॉस्पिटल में सैनिटाइजर खुद खरीदना पड़ रहा है। ये मशीन हमारा अपना है, 3 मशीन हम लोग लगा रखे हैं, सैनिटाइजर हमको हॉस्पिटल नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। अच्छा, ये बताइए कितने दिन से अंशुमान बंका के द्वारा ये सब चीज़ें कराई जा रही हैं? ये चीज़ तो यहाँ पे तो लॉकडाउन में तो कराए 2 महीने तक। यहाँ पे ये गोरखपुर में शुरू किए,
30 तारीख को गोरखपुर में। जब मैं बीमार था, हम ही को देखने गए थे, तो वहाँ उनको लगा कि यहाँ बड़ी लोग परेशान है, मैं कोविड का पेशेंट था, तो हमको देख के जिस नर्सिंग होम में मैं एडमिट था वहाँ लोगों को खाने की दिक्कत थी, तो वहाँ पे उन्होंने भंडारा ऐसा ही शुरू किया। जहाँ से यहाँ कब शुरू हुआ? वहाँ से आए तत्काल 30 तारीख को यहाँ शुरू कर दिए। 30 तारीख से लगातार 30 तारीख से लगातार यहाँ 24 चल रहा है। घंटे। से कम जोड़ लीजिए हिसाब, 500-600 मरीज, उनके साथ लगभग 1000 परिजन, 1500, 500-600 डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ, 2-3 हज़ार लोग ये हो गए। एक तरफ से मैं दिखाना चाहूँगा, आप भी अपने घर पे ये विकल्प बना सकते हैं अगर आपके पास भाप की मशीनें नहीं है। हालांकि आपको ये सब चीज़ें अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब चीज़ें पता होगी। अगर आपके पास गैस सिलेंडर है तो यहाँ से कनेक्शन करके, वो ठीक है चलता है, ये कनेक्शन करके यहाँ से भाप को आप ले सकते हैं आसानी से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे थोड़ा सा हम बात करते हैं और जानते हैं। भैया कहाँ से आप आए हुए हैं? भैया हम इरौली राय से आए हुए हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर। हाँ, और भगवान करे कि ऐसा आदमी धरती पर हमेशा पैदा ले, क्योंकि पैसा सभी लोग कमाते हैं, इतना बढ़िया धर्म कोई नहीं कमाता है। आज पैसा होते हुए भी लोग बाहर से खा नहीं सकते हैं अगर दूर दूर से आए हुए हैं। नहीं मिल रहा है। 5 रुपए का अंडा 25 रुपए में ले रहे हैं, लोग परेशान है। सबसे बड़ी अच्छा यह किया गया यहाँ पे पानी की व्यवस्था। अभी सुबह पानी नहीं था, मैं पानी 10 रुपए दे के गर्म कराया 1 लीटर पानी। और यहाँ से लगभग लोगों को हर प्रकार से खाने की हर चीज़ की सुविधा 99% से ऊपर हो रहा है भैया। हर चीज़ मदद बढ़िया मिल रही है। भगवान करे कि तो एक तरफ जो राजनीतिक व्यक्ति हैं या फिर गणमान्य व्यक्ति लोग जो हैं वो कुछ भी कहें, लेकिन एक बिना किसी भी पोस्ट पर रहते हुए या किसी भी पोजीशन पर रहते हुए अंशुमान बंका ये कार्य कर सकते हैं। एक तरह से कहें कि ये कुशीनगर के सोनू सूद के तरह ये कार्य कर रहे हैं, तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं इस बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। जी भैया, आप बताइए कहाँ से आए हैं? पटरौना से। कोरोना से आए। तो जो भोजन का क्वालिटी है वो थोड़ा सा चख कर हमको बताइए कि कैसा है खाकर। जी भैया, आप बताइए कहाँ से? सही है। पटरौना से आए। कोरोना से आए। तो बाहर कुछ मिल रहा है दुकान? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, लगातार इतने 30 तारीख से ये सब चीज़ें चल रही हैं। 30 और नहीं, 2 तारीख 2 तारीख से, और लगभग 20-22 घंटे चीज़ें चल रही हैं। डेली सर्विस है 20-22 घंटे का। तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है फिलहाल आप लोग को? देखिए, कहना कि दिक्कत तो कुछ नहीं है। अंशुमान बंका को मैं हृदय से का नाम है कि धन्यवाद दूंगा कि ऐसा व्यक्तित्व जो कहना कि नीचे से लेके सारे लोगों के विषय में सोचता हो, अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद से जन सेवा में लगा हो, इस तरह के जो आत्म चिंतन करता हो, वो सचमुच कहना हो कि एक भगवान का बंदा हो सकता है। मेरी एक दिन बात हुई थी, 1 तारीख को मैं यहाँ भोजन वितरण कर रहा था। यहाँ मुझे लगा कि बहुत ही आवश्यकता है जो गर्म पानी काढ़ा, और मैंने रात को ही फ़ोन किया बंका जी को। उन्होंने मुझे सवेरे ही 8 बजे बुला लिया, बोला शर्मा जी बोलिए क्या है। और ऐसा दिलदार आदमी कि मैं 8 बजे गया था और उन्होंने यहाँ 9:30 बजे सारी सामग्री भिजवा दिया। और सारा मेंटेनेंस होने के बाद से का नाम है कि उस दिन से लगातार अनवरत ये नहीं है कि कहना उनका ये कहना है कि जब तक कोरोना है तब तक हमारा जंग जारी रहेगा। क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती, क्या क्या बनता है सब्जी वगैरह? देखिए, शाम को पूड़ी सब्जी, चावल दाल सब्जी, और दिन में चावल दाल सब्जी। आज सवेरे 6:30 से 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक चना और काढ़ा 24 घंटा अवेलेबल है। गर्म पानी काढ़ा थोड़ा सा हम पी के देखना चाहेंगे। हाँ, एकदम हम पिलाते हैं आपको। 24 घंटा यहाँ पे लिखा हुई चीज़ है। एक बार काढ़ा अभी हम टेस्ट कर लेते हैं कि काढ़ा किस तरीके का। वैसे भी हम आपसे बताना चाहेंगे कि घर पर आप हैं तो प्रॉपर जो चीज़ें मेंटेन करनी है, कोविड का जो रिस्ट्रिक्शन है, जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो कीजिए। काढ़ा पीना बहुत ज़रूरी है। काढ़ा भी पी के हम थोड़ा सा देखते हैं, हम थोड़ा साइड में आ जाते हैं ताकि कंटेमिनेशन ना। काढ़ा तो बहुत कड़वा है, लेकिन इसमें लगता है कि लगभग सब चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट कोविड के लिए हो या फिर इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे हो, वो इसमें लगी हुई हैं। काढ़ा कड़ा है, काढ़ा का नाम ही कड़ा होता है थोड़ा सा,
तो ये कड़वा है, कड़वाहट है इसमें, लेकिन कहते हैं कि जो कभी कभी कड़वे होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो स्पष्ट है, आज जब एक काउंटिंग करा जाए तो 2 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त जो सेकेंड स्ट्रैंड का कोरोना फैला हुआ है, आपको पता है कि इसकी तबाही किस लेवल पे है। ऐसे में वो लोग कहीं गुम दिख रहे हैं, और जो ऐसे व्यक्ति जो हैं हमेशा शांत रहते हैं, शांत स्वभाव के रहते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर वर्क करता हुआ दिख रहे हैं। ऐसे में अंशुमान बंका का मैं और कुशीनगर की जनता की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथ ही में कुंवर आरपीएन सिंह और कृष्ण मुरारी जायसवाल और मारवाड़ी युवा मंच, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ पर, मैं भी अपने पेशेंट को लेकर यहाँ पर हूँ कोविड के नए अस्पताल पर। यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता कराई गई है, उसके वजह से न जाने कितने पेशेंट्स की जीवन बची हुई है, वो संजीवनी देने का काम कर रही है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपसे संभव हो सके तो आप भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर दान कर सकते हैं। उसकी सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर मरीज सिलेंडर लेकर दौड़ते रह जा रहे हैं, परेशान होते रह रहे हैं मरीज़ के तीमारदार, और वो सप्लाई भी नहीं मिल पा रही है प्रॉपर। तो ऐसे में जो उच्च क्वालिटी का कंसंट्रेटर है वो कमी को पूरा कर सकता है। अगर आप एक समाजसेवी हैं और आगे आके लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दान कर सकते हैं। धन्यवाद।